बिल्कुल लावणी, जिस तरीके से ये जो मामला है ये मुंबई के मीरा भाईंदर परिसर में है। मीरा भाईंदर परिसर एक ऐसा जो परिसर है जहां पर जो जिहादियों का आतंक जो है लगातार देखने को मिल रहा है। इन जिहादियों द्वारा लगातार हिंदू महिला हो या हिंदू बच्चियां हो, इनको टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो घटना है ये 45 साल का जो एक जिहादी जो 4 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य कर कर उस बच्ची को पिछले एक हफ्ते से डरा रहा था। उसको चिकन शॉप में जो चिकन काटने का जो चाकू है, उस चाकू का धाक दिखाकर इस बच्ची के ऊपर वो अत्याचार कर रहा था। एक हफ्ते से वो बच्ची को डरा रहा था। ये बहुत ही गंभीर मामला था। जब ये मामला जो है, जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत इन जिहादी पर एक्शन लेके उसको नवघर पुलिस थाने में जो है वो वहां पर जमा करवाया, और नवघर पुलिस ने इसकी पूरी तहकीकात की। जब बच्ची का जो स्टेटमेंट लिया गया, जब बच्ची ने जब ये हकीकत बताई और जब बच्ची के ऊपर जिस तरीके से जो दुष्कर्म किया गया, उनको उसी पास के अस्पताल में जब भर्ती कराया गया, उनका मेडिकल जो कराया गया, उस मेडिकल में कहीं ना कहीं इस जो जिहादी है उनके द्वारा जो घिनौना कृत्य किया गया है उसके सबूत भी सामने आए हैं, और जिहादी के ऊपर जो मामला दर्ज करके उसको अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन इस खबर की इतनी निंदा की जा रही है, क्योंकि इस घटना को लेकर आप सड़कों पर सभी हिंदू संगठन और सकल हिंदू समाज जो है वो सड़कों पर उतरकर इस घटना का निषेध कर रहा है। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ दिन पहले ही जैसे कि इसी मीरा भाईंदर जो है इसी मीरा रोड परिसर में नया नगर था। इस नया नगर में भी कई हिंदू लड़कियों को जो है वो जिहादियों द्वारा टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि जो मुंबई का जो परिसर है, इस मुंबई में बांग्लादेशी घुसखोरी जिस तरीके से हो रही है कि इन घुसखोरों द्वारा, इन जिहादियों द्वारा जो है लगातार हिंदू दीपक, लेकिन सवाल ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं बीते, इसी इलाके से एक और ऐसी खबर आई थी, उसके पहले भी मुझे याद है कि ऐसी खबरें इन इलाकों से आती रही हैं। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत ऐसे जिहादियों में आ कैसे जाती है, ये बैकअप कहां से मिल रहा है, क्योंकि हिंदूवादी सरकार कहा जा रहा है, और ऐसे में जिहादियों का ये आतंक मासूम बच्चियों से लेकर हिंदू लड़कियों तक को निशाना बना लेना, हिमाकत कैसे होती है? जी बिल्कुल लावणी, जैसे कि देखिए इनकी जो हिम्मत, जिस तरीके से इनके हौसले जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं देखिए पुलिस की भी नाकामयाबी जो है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पुलिस इनके ऊपर कठोर एक्शन लेगी, इनके ऊपर कठोर कानून लाकर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। ये घटने जो है ये कभी ना कभी तो रुक सकती है, पुलिस लेकिन कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस को भी पुलिस पर भी किसी तरीके का दबाव रहता है क्या दीपक? कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती पुलिस? जी देखिए, पुलिस को जब तक पुलिस का जो स्टेटमेंट, पुलिस जहां पर जब पुलिस को शिकायत करने जाते हैं तब पुलिस पहले सबूत मांगती है। लेकिन देखिए, ये खाली हिंदुओं के बारे में ही होता है। अगर कोई जिहादी नंगा नाच कर रहा है उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है। खाली हिंदू कार्यकर्ताओं पर टारगेट, उनके ऊपर मामले। लेकिन देखिए, सरकार जो है भले ही हिंदुत्ववादी है, लेकिन जो सिस्टम है वो अभी तक नहीं बदली है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, जो हिंदू बेटियां जो है उनकी जो सुरक्षा को लेकर जो बैनरबाजी की जाती है, जो जनजागृति की जाती है, क्या वो खाली दिखाने के लिए की जाती है? ये भी सवाल यहाँ पर अभी स्थानीय विधायकों द्वारा पूछा जा रहा है। क्योंकि वहां पर जब गीता जैन जो वहां की स्थानीय भाजपा की विधायक है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया कि इस तरीके की घटना लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस जो है वो अनदेखी करती है। क्या वो पुलिस के अधिकारी नहीं जानते हैं कि इन जिहादियों द्वारा लगातार हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, क्या सवाल बड़ा है। और दीपक, सबसे बड़ी बात ये चुनावी साल है, चुनावी माहौल में जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर जिहादी हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये परिस्थिति क्या महाराष्ट्र में मुश्किलें खड़ी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि आप कह रहे हैं वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी की हैं, लेकिन अगर उन्हीं के क्षेत्र में हिंदू बच्चियों को इस तरह से जिहादी निशाना बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कैसे, क्या इस चुनाव में इसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से चुनाव की बात हम कर रहे हैं, चुनाव का इम्पैक्ट ये जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में भाजपा के कई जो सांसद अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर कहीं खतरा हो रहा है, कहां पर हिंदू लड़कियों का पलायन हो रहा है, गो तस्करी हो रही है। जितने भी हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ जा रहा है। जैसे कि देखिए, आचार संहिता सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इन जिहादियों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। रात दिन इनके होटल चल रहे हैं, रात दिन इनके जो अवैध धंधे है वो चल रहे हैं। वहां पर ना तो उसके ऊपर कोई अंकुर लगा रहे, ना तो कोई कार्रवाई हो रही। कई सवाल जो है
वो उपस्थित किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये चुनाव को लेकर ये जो जिहादी जो है वो बौखला चुके हैं, वो सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। क्या आने वाले दिनों में ही सरकार के जो जितने भी जो मंत्री जो खुद को हिंदुत्ववादी कह रहे हैं, क्या वो इसके ऊपर ध्यान देंगे क्या, ये भी देखना जरूर है। उनके ऊपर भी कई सवाल जो है वहाँ के स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ये भी पूछ रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो हिंदुत्व की कही जा रही है, लेकिन पुलिस जो है कटघरे में सिर्फ हिंदुओं को ही खड़े कर रही है, जिहादियों का बचाव कर रही है। ये कई सवाल जो है लावनी सामने उपस्थित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कई सवाल सामने हैं, कई प्रश्न सामने हैं और उन्हीं प्रश्नों का जवाब हिंदू आज मांग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है अब हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर जो जो अब हिंदू भीड़ इकट्ठा हो गई है उसमें वो आक्रोश नजर आ रहा है, जो सवाल कह रहा है कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ बड़ा एक्शन कब होगा, इन दरिंदों का बहिष्कार कब होगा।